वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ मोरनी हिल्स के पास एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे आपको प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य कैसे बैठा हुआ है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे मित्र हैं संदीप भाई, वो यहाँ शिफ्ट हो गए दिल्ली छोड़कर। तो मैं अपने जो है बच्चों के साथ यहाँ पर उनके घर पे आया हूँ। अभी उनका घर बन रहा है यहाँ पर, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत है। घर बेटे दरवाजा। तो मेरी बेटी जो है, देखो मेरी बेटी वीडियो बना रही है। अब मेरी बेटी को मैं दिखाऊंगा कि ये यहाँ का पानी पियेंगे हम लोग। तो कैसे पानी यहाँ का स्वच्छ पानी जो है कैसे यहाँ पे लोग पीते हैं, किस तरह का। तो संदीप भाई वैसे तो लोग सप्लाई का पानी पीने लगे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्राकृतिक स्रोत है यहाँ पर, देखिए ये पानी का चश्मा है एक तरह से। तो ये प्राकृतिक स्रोत, ये पानी देखिए, ये रिस कर जो है इस तरह से इकट्ठा होकर साल भर चलता रहता है। उस पानी को ऐसे यहाँ इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर पीने के हिसाब से। ये देखिए, ये 2014 में ये बनवाई गई थी, ये बावड़ी बनाई गई थी। पानी तो यहाँ चलता था पहले, और ये पानी जो है ये जानवरों के पीने के लिए यहाँ पर इसी हौद से जो है होकर यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से फिर ये आगे पास ऑन हो जाता है पानी। तो ये पानी पीने योग्य। अब आपको देखें, ये आप शहरों में बेटा बनाओ, ये इसमें से दूर रखना। शहरों में आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि आप जो है इस तरह से पानी पी सकते हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा, संदीप भाई जो है रोज़ यहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं। और अपने पीने का जो पानी है यहाँ से बाइक पे जो है एक 10 लीटर 20 लीटर की कैन के जो है भर के ले जाते हैं। जब भी यहाँ से पास होते हैं, घर से 2 किलोमीटर दूर है ये लगभग। इसलिए नहीं कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, सप्लाई का आ गया जो सप्लाई का पानी आता है वहाँ पर, ठीक है ना। सप्लाई का पानी आता है वहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सप्लाई का पानी के बजाय ये जो प्राकृतिक स्रोत का पानी है, जिसमें खनिज मिनरल्स हर चीज़ का जो है भरपूर भंडार है, वो पीते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे बेटा भी पानी पिएगा, मेरी बेटी भी पानी पिएगी। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ से भर के ले गए थे, तो मैं कैमरा नहीं लाया था, मैं दोबारा से आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से पानी इधर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। आप देखेंगे तो इसमें इसकी सफाई वगैरह या जाली वगैरह लगा दी गई है। तो ये क्रिस्टल क्लियर पानी है। तो इस पानी को जो है हम ये देखिए, ये लो बच्चे पी लो, पियो। कैसा पानी है? बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है साथियों, बिल्कुल ठंडा पानी है। गवे तुम भी पियो। पीना नहीं आ रहा। हाथ दो, पहले हाथ दो, पहले गवे हाथ दो, हाथ धो लो अच्छे से, हाथ धो लो। गवे को पीना नहीं आ रहा है ना, चल दूध और लेता हूँ। कैसे पिएगा? लो पियो, पियो फिर दीदी पिलाएगी। लो पियो पियो। तुम वीडियो बनाओ, मैं पिलाता हूँ इसको। लगा तो आगे झुक जाओ, ऐसे झुक जाओ। हाँ, फिर पिलाऊंगा। अच्छा है पानी, अच्छा है। है ना? अब मैं भी पीता हूँ। वाह, क्या बढ़िया पानी है, बहुत। तो आप लोगों को अचंभा होगा कि शहरों में आप सोच नहीं सकते कि आप अपने बच्चों को इस तरह का पानी पिला सकते। बेटा नहीं, छूना नहीं। अब चलो, तो ये जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का जो काम है ना, ये ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पर भाग दौड़ और सब जिंदगी से दूर आकर आपकी जो है व्यवस्था बन पाए। तो ये मोरनी हिल से 15 किलोमीटर दूर जो है ये व्यवस्था है। तो अभी जानवरों के लिए पानी है, इसमें देखो मेंढक भी हैं, कई सारे यहाँ पे जानवरों के ये जो आते हैं। दूर फोन गिर गया ना, वही करें, इसलिए वो ध्यान से कर दूर, ठीक है ना। तो ये अब देखो, ये आम का पेड़ है। अब देखो ये पूरा ना, ये बहुत बड़ा आम का पेड़ है। देखो इसके छोटे छोटे फल अभी लगने शुरू हुए हैं। ये महीना जो है ये है अप्रैल, आज तारीख है 27 अप्रैल 2022।
तो इस अप्रैल के महीने में अभी आम के जो है छोटे वाले आम आते हैं, इतने बड़े बड़े आम, सीधे रखो। और ये आम का पेड़ है, तो जब आम, ये देखिए ये भी आम का पेड़ है, इतने बड़े दरख्त हैं, बैठने की बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। अगर कोई थका हारा आए तो आम जो है यहाँ पर गिरे पड़े मिलेंगे आपको। जब आम का सीज़न होगा तो आम इतने गिरे पड़े मिलेंगे कि कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं, आपको आराम जितने मर्जी आम उठाकर आप खा सकते हो। तो ये कभी आम खाया, देखा कच्चा है, खट्टा है, और प्रकृति के साथ देखो। अभी हम बाइक पे आए हैं अपनी, तो बाइक पे आए हैं तो अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये बाइक जो है अभी ढलान पर जो है ये अभी मोटरसाइकिल से ये साइकिल में बदल जाएगी, और वो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो साथियों, ये इस तरह के जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है रॉटन। रॉटन के नाम से है। उसमें एक पानी और कई विषयों, कई जो खाद्य पदार्थ हैं उनके जो षड्यंत्र, ये जो माफिया और बड़ी बड़ी कंपनी चलाती हैं, उसके विषय में जानकारी दी गई है। उसमें एक पानी के बारे में भी है कि कैसे अमेरिका में नेस्ले जैसी कंपनीज़ ने, इन कंपनीज़ ने जो है ऐसे स्प्रिंग वाटर्स को सरकार से लीज पर ले लिया और उस पर अधिग्रहण कर कर जो है उससे उस स्प्रिंग वाटर को पैक करके बोटल्स में और बेचने का बहुत बड़ा धंधा करके उसका दोहन ऐसा शुरू किया कि वो स्प्रिंग वाटर जो नेचुरल सालों साल, हज़ारों सालों से चल रहे थे प्राकृतिक रूप से, वो स्प्रिंग वाटर जो है, वो जो नेचुरल प्राकृतिक जो जल है, ये सारा जल जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया है वहाँ पर। तो हमें लगता है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है आगे चल के हो सकता है इस देश में भी ऐसा हो जाए कि ये पानी के स्रोत भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हवाले कर दिए जाएँ। तो हमें जो गांव के लोग हैं, अगर आपके आसपास ऐसी कोई व्यवस्था है प्राकृतिक पानी की, उस व्यवस्था को इस सरकार के अधिग्रहण से बचाने का पूरा प्रयास करना है, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये मेरे को आपको संदेश देना था। तो ये बड़ा अद्भुत एक प्राकृतिक मैंने आपको सौंदर्य दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बाइक जो है अब हम जाएंगे ढलान पर, तो बिना किसी पेट्रोल के जो है साइकिल में कन्वर्ट होकर साइकिल की तरह अपने आप लुढ़कती हुई जाएगी। उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो, और साथियों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो मेरी बाइक जो है मैं बंद कर दूँगा, और अब बंद करके ये बस मुझे एक धक्का मारना धीरे से बस, और ये बाइक जो है न्यूट्रल पे करके, तो अब आपको जो प्राकृतिक रूप से ये बाइक ग्रेविटी अपना काम करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, और वो इस बाइक को लगभग ऊपर से 5-6 किलोमीटर ऊपर से जो है बिना इंजन चलाए चलती है बाइक। तो बाइक जो है वो मोटरसाइकिल जो है साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने ये इंजन कर दिया बंद भाई, इसको कर दिया मैंने न्यूट्रल पे, और अब जो है मुझे बस एक धीरे से धक्का मारना है। तो सारी और भी बाइक जा रही, देखिए ये बाइक जा रही है ना, तो बिना 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 इंजन चलाए सब ऐसी यहाँ जाते हैं। तो एक तरफ का पेट्रोल सबका बच जाता है और प्रकृति को नुकसान भी नहीं होता। देखिए ये इस तरह से बट सीधा रखो, ढीला होने ज़्यादा। हाँ, ये देखिए अब हम जा रहे हैं, तो ये करीबन 2-3 किलोमीटर दूर हमारा घर है। तो हम वहाँ पर संजय घर पे वहाँ तक जो है ऐसे ही जाएंगे। न्यूट्रल पे चल रही है बिल्कुल गाड़ी, हमारी बाइक हमारी। सीधा रखो सब, इस तरफ देखिए, इस तरफ ऐसे 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 घुमा लो ना, ऐसे घुमा, पकड़ के रखना। गवे बाइक चल नहीं रही ना, आप पे चल रही है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है प्राकृतिक रूप से अपने आप ढलान पर जा रहे हैं। तो ये जो है प्राकृतिक सौंदर्य आपको इससे अवगत कराना था। अभी 2-3 किलोमीटर तक हम ऐसे चलते जाएंगे, तो बच्चे के हाथ से मोबाइल गिर ना जाए, इस कारण से मैं बस यहीं तक दिखाऊंगा आपको। तो ऐसा घर तक जो है आगे जब तक जहाँ तक पर देखिए ढलान है, आगे रोड पूरी जा रही है, उस पूरे ढलान तक होते होते हम ऐसे ही जाएंगे, और ये बाइक जो है बिना इंजन स्टार्ट करने की एक बार भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ये जो है प्राकृतिक सौंदर्य से आपको अवगत कराना था। तो ऐसे शहर छोड़ने के बाद शहर में से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं,
लेकिन आपको प्रकृति जो है उसके मुकाबले बहुत सारी चीज़ें दे देती है। बस वही आनंद से हम वंचित रह जाते हैं, सिर्फ कुछ शहरीकरण के कुछ मोह के कारण। तो बस वो मोह थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। मैंने भी जब दिल्ली छोड़ा, हरिद्वार गया, तो बहुत कुछ चीज़ें मिली जो दिल्ली में नहीं मिलती। और ऐसी जगह पर आने के बाद तो बस सुबह सुबह पेड़ों की जो है जो ये चिड़ियों की आवाज़, धूप, हवा, अभी कोई कुछ एक जगह ऐसी आती है वहाँ एसी की तरह हवा आती है बिल्कुल। अभी एक मोड़ आएगा, मैं आपको उस मोड़ के पास अभी जाके, आपको तो फील नहीं होगा लेकिन मैं फील करके दिखाऊंगा कि कैसे ठंडी हवा चलेगी। बच्चों से पूछवा के दिखाऊंगा। साथियों, अब हम एक दूसरे वापस आते समय एक दूसरे पानी के स्रोत पे आ गए। यहाँ पर मछलियाँ भी हैं इसमें। तो जिस पानी में मछलियाँ होती हैं समझ लीजिए वो बहुत शुद्ध पानी है। तो बच्चों को मैं अपने वो मछलियाँ दिखाने, देखो बच्चे, देखो, जाओ पास जाओ। देखिए बच्चों, मछली हैं, देखो, देखिए। तो ये पानी आपको दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये पानी बहुत साफ़ है। जब आप थोड़ा सा अंदर डुबो के पानी लेंगे तो वो साफ़ होगा, लेकिन अभी इस समय इसकी थोड़ी सी सफाई होनी बाकी है। जैसे उस पिछले वाले की सफाई करें तो ये और पीने योग्य हो जाएगा। तो हम उसको फिर, ये जो काई वगैरह सब है उसको सफाई करानी है अभी। तो सर किसी व्यक्ति को बोलकर वो कराएंगे। संदीप भाई ने जैसे वो वाला कराया है, उसको वहाँ जाली लगवाई है। तो देखिए यहाँ पर खूब सारी मछलियाँ, मेंढक सब जो है यहाँ पर, जैव विविधता जो है अलग अलग तरह की यहाँ पर है। अच्छा है ना? हैं जावे, अच्छा लगा? मछली सुबह सुबह भी आए थे, है ना? सुबह भी देखने आए थे ना? कब? सुबह देखने आए थे ना तुम? यहाँ पर पैदल पैदल आए थे ना? तो ये यहाँ पे देख, आम का एक और पेड़ है। यहाँ पे छोटे आम के बहुत पेड़ हैं यहाँ पे, देखिए पूरा। और जब ये इस ऐसे स्थान जहाँ पर होता है, उधर जो है ठंडी ठंडी हवा जो है, सुबह सुबह इतनी एयर कंडीशन जैसी हवा जो है, प्राकृतिक हवा चलती है जहाँ पे पानी का स्रोत होता है। बच्चों कैसी हवा लग रही है यहाँ? ठंडी? हाँ। हैं? हाँ। कभी कैसी हवा लग रही है? ठंडी। तो बच्चों को ये प्रकृति से जो है जो जुड़ाव है ये हमें कराना ही चाहिए जब तक। तो अभी आपको मैं एक और प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बड़ा अच्छा एक वो मुझे लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। अभी जैसे हम रास्ते में आए तो ये रास्ते में इस पेड़ के यहाँ एक बेल, ये देखो, ये बेल आपको दिख रही होगी। ये बेल जो है, ये बेल वहाँ से आप देखोगे, अब यहाँ से आपको साफ दिखेगा, ये बेल यहाँ से ये जा रही है। इसका प्रयास है कि ये क्रॉस करके रोड को वहाँ पर जुड़ जाए। तो देखिए जब तक ये वहाँ जुड़ नहीं जाएगी तो इस तरह से इसको जो है पूरा सपोर्ट देकर, देखो ये देखो, इसके चारों तरफ ये लिपट के ये बेल जो है अपने आप जो है, ये इस अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से अपने सर्वाइवल के लिए ये बेल इस पूरे रास्ते को क्रॉस करके, अगर यहाँ पे कोई बस वगैरह थोड़ी बहुत आती हैं, गाड़ी वगैरह, टकरा कर ये टूट ना जाए, तब तक ये आगे आप देखोगे 2-3 दिन में, मैं तो अभी आज चला जाऊँगा, लेकिन 2-3 दिन बाद देखोगे तो ये वहाँ तक पहुँच जाएगी अगर इसको कोई रोके टोके नहीं। तो ये किस तरह से प्रकृति जो है सर्वाइवल के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये जाएगी और बिल्कुल बिना मुड़े बिना तोड़े वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये प्रकृति का जो सौंदर्य है वो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से प्रकृति सर्वाइवल के लिए अपने जो है अद्भुत अद्भुत जो है हमें दृश्य दिखाती है। तो ये आपको दिखाना था। तो ये पूरा जो है आप देखिए, बहुत अद्भुत ये चीज़ मुझे लगी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं मैं इसको। बिल्कुल सीधी लाइन में देखो आ रही है ये बेल। तो अभी संदीप भाई और ये इनका भी घर बन रहा है, तो यहाँ पर एक 2-3 कमरे किराए पे लेके रह रहे हैं। घर की कंस्ट्रक्शन जब तक हो रही है, तो आज आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो गव्वे जो है सुबह सुबह यहाँ पे जो है पत्थर मार फेंक फेंक के जो है अपना खेल इसका चालू है। तो ये सामने नज़ारा है घर के सामने का। ओहो,
गवे क्या बोल रहा है वो? क्या है वो? क्या फेंक रहा है गब्बे? हाँ अब आ जा, चल खाना खाएंगे, चलो आ जाओ।